नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज बड़ा दिन, आज परिणामों का दिन है और बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है और बड़ी खबर यह है कि अब तक एनडीए 207 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए की सुनामी यहां पर देखने को मिल रही है। 200 से ज्यादा सीटों पर आगे एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बनाई हुई है और 21 सीटों पर लीड कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी। जेडीयू के सभी 13 मंत्री भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और महागठबंधन का बुरा हाल इस दौरान दिखाई दे रहा है। 50 सीटों का आंकड़ा भी छूते हुए नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन 50 से भी काफी दूर है। 29 सीटों के इर्द गिर्द, 30 सीटों के इर्द गिर्द महागठबंधन का आंकड़ा जो है वो नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए, बिहार में ये एनडीए की सुनामी और महागठबंधन 29 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। 30 के भीतर ये सिमटता हुआ नजर आ रहा है। 50 का आंकड़ा भी छूना बहुत दूर की बात लग रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बड़ा दिन, आज परिणामों का दिन है और परिणामों में अभी तक के रुझानों की अगर बात करते हैं तो 207 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 30 से भी नीचे है और अदर्स को भी यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जनसुराज पार्टी, नई पार्टी इतनी थी मैदान में, उसका खाता भी नहीं खुला। हालांकि एआईएमआईएम को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए प्रचंड बहुमत और या यूं कहें कि एक तरह से सुनामी आई हुई है, क्लीन स्वीप करने जा रही है एनडीए। महागठबंधन पूरी तरह से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। 243 सीटों में महज 29 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने बधाई दी है। बिहार में एनडीए को मिली ऐतिहासिक प्रचंड जीत। ये जीत यशस्वी प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और लोक हितैषी नीतियों की जीत है। विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों को सूझवान जनता ने नकारा और वोट की चोट से जनता ने विपक्ष को सबक सिखाने का काम किया है, ये कहते हुए नजर आए हैं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा ये जीत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जीत है। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं, जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उसी को लेकर के चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में पंकज बेनीवाल जी आपसे ही करूंगा। बधाई आपको। बिहार में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से भी आगे आप लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 207 का ये आंकड़ा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? बिहार की जनता पर ऐसी क्या छाप आप लोगों ने छोड़ी है कि 207 का ये आंकड़ा फिलहाल रुझानों में दिख रहा है? पंकज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद पंकज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र जादव जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राजेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे आंकड़े को? अगर देखा जाए 243 सीटें और 207 पर एनडीए, ये कैसे बिहार में ये संभव हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि सुनामी आ गई, एनडीए की सुनामी आ गई, तो ये पूरा चुनावी रणनीति का भी फायदा है और चुनावी रणनीति के अलावा परफॉर्मेंस का भी फायदा है। जी देखिए, केंद्रीय बजट में भी बिहार को इन्होंने कुछ दिए हैं, प्रोजेक्ट दिए हैं जी। एक तो मुझे जो याद रहा है वो मखाना बोर्ड का गठन करवाया। वो बिहार में मखाने का उत्पादन होता है, वहां जरूरत थी,
और भी कुछ प्रोजेक्ट दिए उन्होंने डेवलपमेंट के। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो है अभी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही कुछ ऐसी योजनाएं लेके आ गए, जैसे महिला रोजगार योजना लेके आए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 10-10 हजार रुपए एडवांस में महिलाओं के खाते में भेज दिए। अब आप उसको चैलेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक निर्वाचित सरकार है और जनहित में उसको काम करना। तो वो जनता को रियायत देने वाली कुछ भी, युवाओं को शिक्षा से संबंधित एक स्कीम लेके आए और कुछ स्कीमें थी। तो वो जब ये लोगों को लग रहा है ना, बिहार के लोगों को, कि अगर ये रोजगार की योजनाएं लेके आए हैं और शिक्षा को लेकर युवाओं के लिए योजनाएं लेके आए, तो लोग भरोसा कर रहे हैं। अब सवाल उधर विपक्ष, उनके मुकाबले कौन था? विपक्ष में कौन था? विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल, इनकी इमेज पहले से बड़ी खराब। हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी, अरे ये जंगल राज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वही जंगल राज के चलते चलते नीतीश कुमार आए, उनको सुशासन बाबू की संज्ञा मिली, तो उन्होंने कानून व्यवस्था को तो ठीक किया ही है। ये तो अभी उनके आलोचक भी मानते हैं कि जो लोग आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक करने का काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे पर कोई काम नहीं हुआ। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं, इस तरह के मुद्दे उठाए गए। लेकिन सवाल ये है कि बहुत बड़ी जरूरत जो होती है कि समाज में शांति स्थापित रहे, कानून व्यवस्था स्थापित रहे, लोगों की जान माल की सुरक्षा बनी रहे, लोगों का मान सम्मान बना रहे। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, बेसिक जरूरत है। लोगों ने इन सब चीजों को देखते हुए ही, जो लोगों को लगा है कि एनडीए, नीतीश और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी एक ऐसा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जहां रोजगार के रास्ते बन रहे हैं, रोजगार की योजनाएं आ रही है, आगे शिक्षा का भी रास्ता खुल रहा है, तो लोगों ने भरोसा किया। बहुत बड़ा कारण ये है। और इनकी ये अपनी छवि को ठीक नहीं कर पाए, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। चारा घोटाले के मुकदमे थे, सजाएं हो गई, फिर वो जो लैंड फॉर जॉब वो चल रहा है, फिर जंगल राज की भी उपाधि मिली हुई है इनको। तो ये सब चीजें थी कि लोग भरोसा नहीं कर पाते। लोग अगर मुड़े हैं, अगर वो जो मौजूदा शासन में जो भी पार्टियां हैं उनको छोड़कर अगर आपकी तरफ मुड़े, तो वो आपको उतना ही सशक्त मजबूत छवि से भी होना पड़ेगा और लोगों का भरोसा भी जीतना पड़ेगा। तो अब ये चुनाव परिणाम ने साबित किया है कि ये भरोसा नहीं जीत पाया अभी भी। आपने विपक्ष में राजद को लेकर के तो बातें बताई, लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति क्यों है? कांग्रेस तो 2 सीटों पर फिलहाल बढ़त में दिखाई दे रही है। नहीं, कांग्रेस का तो जो है आत्मविश्वास गिरा हुआ है जी। कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पाई। उनको लगा कि हमारी कोई हैसियत नहीं। उनको लगता था कि अब आरजेडी ही सब है, अभी तो हम इसके सारे ही जीत सकते हैं जी। और कांग्रेस तो जो है उनसे एक तरह से सीटों की भीख मांग रही थी कि आप हमें सीटें ज्यादा दो। सीटों के लिए स्ट्रगल भी चल रहा था, कसम खींचतान चल रही थी जी। फिर जो भी फैसला हुआ तो देख लीजिए कि अब कांग्रेस को क्या मिला, 3 सीट क्या वो जीत रही है। तो ये है। और आरजेडी तो खुद ही जो है बिल्कुल पीछे चला गया, वो क्या जीता था। सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए अब मैदान साफ हो रहा है। कांग्रेस चाहे तो ये लालू प्रसाद यादव परिवार और आरजेडी से मुक्त होके अपना एक स्वतंत्र मैदान तैयार करे और नए सिरे से शायद कांग्रेस को शुरुआत करने की जरूरत है। लेकिन नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कमल हांडा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। राष्ट्रीय नेताओं को सुनता रहता हूँ कांग्रेस के जी, वो कहते हैं हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी विचारधारा की जो लड़ाई है उसमें आप 50 बार तो हार गए जी युद्ध के मैदान में। वोटों का भी तो युद्ध है। युद्ध के मैदान में आप 50 हर बार लड़ाई हार रहे हो, तो फिर आप कौन सी विचारधारा को बदलिए जिसमें आपको बहुमत का साथ मिले। आप उस विचारधारा को अपनाइए। आप कुछ कास्ट, कुछ सेक्शंस के जो सोशल फॉर्मूले पर आप चल रहे हैं वो फेल हो चुका। आप मल्टी सेक्शंस में जाइए, यानी आम आदमी के बीच में जाइए। आप सुझाव दे रहे हैं जादौन साहब, ये आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस हार को किस तरह से देख रही है वो उस पर ले लेते हैं प्रतिक्रिया। कमल हांडा जी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। कमल हांडा जी किस तरह से देख रही हैं बिहार में जो स्थिति विपक्ष की दिखाई दे रही है? 29 सीटों पर कुल मिलाकर के महागठबंधन जो है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 20वें राउंड में आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी यादव के लिए राहत की खबर है। 3500 से ज्यादा वोटों से अब आगे निकले हैं। अभी तक काफी पीछे चल रहे थे। 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद
अब आगे निकले हैं 3523 वोटों से आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक पीछे चल रहे थे तेजस्वी और 20वें राउंड में अब आगे निकले हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3500 से ज्यादा वोटों से अब आगे निकल गए हैं तेजस्वी, लेकिन फाइनल राउंड तक देखना होगा क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर इसी तरह से इस स्ट्रगल में कोई बड़ा झटका लगता है उन्हें। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20वें राउंड में अब आगे निकले हैं तेजस्वी यादव। 3500 से ज्यादा वोटों से आगे निकले तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3523 वोटों से आगे निकले हैं तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव अपनी सीट भी निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन अब थोड़ी राहत की खबर है तेजस्वी यादव के लिए। वो अपनी सीट पर थोड़ा आगे हुए हैं। 3500 से ज्यादा वोटों से अब आगे हुए हैं 20वें राउंड में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव अब आगे निकले हैं। अब उन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अभी तक तो करीब 4000 वोटों से पीछे चल रहे थे, कभी इससे ज्यादा भी वोटों से पीछे हुए, लेकिन अब एक बार फिर से वो आगे निकले हैं। कभी आगे कभी पीछे ये खेल चल रहा है। उनकी सीट पर राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव और खुद जीत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पार्टी भी जिस तरह से 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, इंडिविजुअल पार्टी के रूप में देखा जाए तो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी इस बार 25 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और बिहार चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि विपक्ष की ये स्थिति क्यों इस बार नजर आ रही है। कमल हांडा जी, जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मैडम। जी क्यों? जी बोलिए बोलिए। तो आपकी आवाज तो बड़ी स्पष्ट आ रही है। जी जी आपकी आवाज मिल गई है मैडम, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। जी 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 देखिए, ऐसा है, ये SIR के माध्यम से वोटों की चोरी शुरू हुई। जी। वोट चोर है पार्टी, ये राहुल जी ने खुलासा कर दिया कि धागा खोल के उन्होंने रखा। और हमें पहले से ही संशय था। ये जो हवा बना रहे थे 160 सीटें आएंगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, इन्होंने इस बार नीतीश को भी निपटा दिया, क्योंकि नीतीश जी पलटू धाम में उनको ये था कि ऐसा इतना उनका नंबर रखा जाए कि अगर वो हमें छोड़ भी दें तो भी सरकार ना बना सके। अगर बना भी लेंगे तो ये तोड़ फोड़ हॉर्स ट्रेडिंग करते ही, आपको पता है, खरीद फरोख्त पैसा खूब लूटा हुआ है। 70,000 करोड़ की घोटाले की कोई बात नहीं करता। वहां पर 20 साल से सड़कें नहीं बनी है। जंगल राज, जहां जहां भाजपा का राज, वहां जंगल का राज है। और अभी जो बोल रहा था प्रवक्ता, वो कह रहा था विचारधारा बदलनी चाहिए। विचारधारा आप अपने पास रखिए और भाजपा को सिखाइए कि देश के लिए, देश के हित में विचारधारा। कमल हांडा जी ठीक है, जो परिणाम आए हैं उसको आपको स्वीकार करना होगा। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप किसके बारे में ऐसे बोल रही है? वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई बार वो बीजेपी के नेताओं को भी चुभते हैं इसी तरह से। कमल हांडा जी, मैंने इनका कहीं कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा, इसलिए मैं नहीं जानती कौन है। नहीं ठीक है, आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जाने ना जाने। मैं बता रहा हूँ आपको, वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र जादव ने जो ये बात कह रहे थे। मैं बता देता हूँ ना आपको कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब वो आदमी टिप्पणी करता है तो आप उसको कुछ कमल हांडा जी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं। अगर मेरी बात करने का अधिकार है, हाँ तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा में रह करके। हाँ, मर्यादा में ही हूँ मैं जी। मर्यादित बात वो लोग करते हैं जो कांग्रेस को कोसते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप मानिए मत मानिए, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। आप मानिए मत मानिएगा, कहीं भी मत मानिएगा आप। मेरे को जो कहना वो मैं कहूंगी, मैं किसी दूसरे की पिच पर जी, बैटिंग नहीं करूंगी, लेकिन बताऊंगी। हाँ अपनी बात रखिएगा, लेकिन सही तरीके से। आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी मैं जी। कि 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन वहाँ पर किसके लाए गए, आप बताइए, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जहाँ पर मतगणना होनी थी। और रात को 12-13 की रात को 3 बजे क्या हल्ला हुआ, ट्रक पकड़े गए, हर स्ट्रॉन्ग रूम में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये घपला हुआ है। ठीक है। और जब आपके पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई है तब, और हरियाणा में भी यही हुआ था, 75 सीटों पर हमारा जो है हरियाणा में हमारी पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन बाद में जैसे ईवीएम खुलती है, इनके घपलेबाजी शुरू हो जाती है। ईवीएम 20 लाख थी हमारे कंट्री में, 40 लाख कैसे हो गई? कहाँ छुपा कर रखती है भाजपा 20 लाख? वोट चोरी से जीतते हैं ये लोग। इनको और कोई फंडा रह ही नहीं गया। इनको ये कि इनको डर है, डरपोक है, कायर है भाजपाई। इनको लगता है कि जब ये सत्ता से जाएंगे, इनकी फाइलें खुलेंगी तो पता नहीं क्या हश्र होगा इनका। तो भगवान जानता है या ये जाने। ठीक है। ये दूसरी बात, मोतीहारी में मैंने बताया वाटर कैनन बाहर है। अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाती हूँ।
आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी एक शेयर कर दूंगी मैं, कि जिसमें ट्रक आपके चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। ये देखते जाइएगा आप, एक एक तस्वीर आप देखिएगा। ये देखिए एक तस्वीर, ये कितने कितने वहां पर लोग हैं, ठीक है। उसके बाद ये तस्वीर अररिया, दरभंगा और फिर उसके बाद पटना। ये देखिए कितने कितने लोगों की क्या जरूरत है। सिक्योरिटी हो बस एटीआर बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, आपसे ही पूछती हूँ मैं एक सवाल, पहले क्या होता था, चुनाव होते थे फेजेस में नहीं होते थे, ये बीच में टाइम ले लेते हैं। 6 तारीख को फिर 11 तारीख को, 6 तारीख को, क्योंकि सारे बंदे इन्हीं के भरे हुए हैं, चाहे वो आरएसएस के संगी हैं या गुजराती हैं, वो सारी खबर इनको देते हैं कि यहाँ पर फलाने बंदे को इतने वोट पड़े, इतने वोट पड़े। क्यों इनको वोट देने की जरूरत पड़ती है? अगर इतना ही इन्होंने काम किया है, सत्यानाश मार दिया, बिहार में पलायन रुका नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, और अमित शाह ने ये कह दिया कि जी यहाँ पर तो जमीन नहीं है, और जबकि अडानी को 1050 एकड़ 1 रुपया 1 साल के लिए उनको दी गई 33 साल के लिए। क्या मजाक है ये? बिहारी वहां पर मजदूर बनकर जाएगा और ये वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे। गुजरात में, महाराष्ट्र से भी ले गए ये। वही बिल्कुल आप देखिएगा, पैटर्न सेम है, डिजाइन सेम है, कि आप पहले तो आप उनको मिला लो अपने साथ डरा धमका के, उसके बाद जब वो मिल गए तो उसके बाद ये है कि आप उनकी मजबूरी नहीं बने, वो आप उसकी मजबूरी बन गए कि भाई आपके साथ उनको आना ही पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को ऐसे उस पे आंकड़े पर लाकर खड़ा कर दिया कि अगर वो छोड़ना भी चाहे तो छोड़कर भी वो सरकार नहीं बना पाएगा। अगर बना भी पाया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, उसके जेडीयू के बंदे तोड़ेंगे ये लोग। सुनिएगा मेरी बात, सुबह सुबह से ये मैंने आपको ये बताया कि 20 साल से सड़कें नहीं बनी, और एक दो चीजें और, कितने झूठ बोले भाजपाइयों ने। आज मैंने सुबह भी डिबेट की थी पर बिहार चुनाव पर, किसी बसें भर भर के जा रही थी, कोई बोला 12,000 ट्रेन गई है। अरे 13,000 टोटल ट्रेन है हमारे कंट्री में। शौचालय में बैठ बैठ कर यहाँ का युवा और मजदूर डालने के लिए गया है। कंबेंसी के बाद ये जीत जाए ये संभव नहीं है, ये वोट चोरी से ही हुआ है। ठीक है, आप कह रही हैं वोट चोरी से ये नतीजे सामने आए हैं। मैं पंकज बेनीवाल जी से जवाब लूंगा, लेकिन इसी बीच रुक कर लेता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत पर फरीदाबाद में जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर जश्न मनाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने एनडीए परिवार को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। बिहार का विश्वास एनडीए के साथ, ये विपुल गोयल कहते हुए नजर आए हैं। ये विराट विजय पीएम मोदी की प्रति जनमानस के अटूट विश्वास की जीत है। ये जीत पीएम मोदी की योजनाओं पर जनता के भरोसे को दर्शाती है, ये विपुल गोयल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत बिहार के उज्जवल भविष्य की जीत है। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत पर फरीदाबाद में जश्न मनाया गया है। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी नेताओं में। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी एनडीए परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनके आसपास जो है कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं और जश्न मनाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रही हैं। बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल है। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल क्योंकि बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए भी गए थे, इनकी जिम्मेदारी बिहार चुनाव को लेकर के लगी थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत और भी कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे एनडीए के पक्ष में। और ये जीत जब हुई है बिहार में, एनडीए को ये जीत मिलती हुई जब नजर आ रही है, तो जश्न मनाया गया है फरीदाबाद में। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, एनडीए परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। चर्चा हम कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर के, जो नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। 207 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से इसे सीधे तौर पर वोट चोरी जो है वो बताया जा रहा है कि वोट की चोरी की गई, कोई लूट बता रहा है। पंकज बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो बंपर जीत यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर के सबसे पहले आपको बधाई। लेकिन किस तरह से ये नतीजे जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं? 207 का आंकड़ा, ऐसी कौन सी छाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों पर छोड़ी कि 207 एक तरह से क्लीन स्वीप बिहार में? नमस्कार हितेंद्र जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार और धन्यवाद। बिहार आज कहा जाएगा कि भाई बिहार की जनता ने जो प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनाई है आज, इसके लिए हर एक बिहार का जनता के नागरिक सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। ये सबका साथ, सबका विकास और सब जो एक नारा है वो आज हर एक भारतीय के दिल में उतर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और बिहार में नीतीश कुमार जी की नीतियां बेहतरीन तरीके से लगातार काम करती जा रही हैं। ये जो लगातार पिछली योजनाएं रही, उन योजनाओं पर ये बिहार की जनता ने पूरी मोहर लगाकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए आज बिहार की जनता ने दर्शा दिया है कि कोई भी आएगा बरगलाने की कोशिश करेगा, हम उसके बहकावे में अब नहीं आएंगे,
जंगल राज से हम पूरी तरीके से छुटकारा चाह रहे थे और हम पा चुके हैं छुटकारा जंगल राज से, गुंडा राज से। परिवार जो बात चल रहा था, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, वो सिर्फ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं परिवारवाद की वजह से, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव को आगे ले जाना चाहती थी परिवारवाद की वजह से। तो परिवारवाद को नकारा है, जंगल राज को नकारा है, और राहुल गांधी के लिए जो बार बार कमल हांडा बात कर रही है कि वोट चोरी, आप ही के नेता बिहार में 20 से 25 दिन घूमे थे, पैदल यात्रा की थी इस वोट चोरी के लिए। तेजस्वी यादव खुद पहचान चुके थे कि भैया राहुल गांधी का जो ये नैरेटिव चल रहा है, बिहार की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बिहार की जनता को जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो नीतीश कुमार की नीतियां हैं, वो भा रही हैं। इसीलिए हितेंद्र जी आप देखें, जैसे वो वोट चोरी के मामले के इन्होंने वो पैदल यात्रा की, उसके बाद से 25 से 26 दिन तक राहुल गांधी बिहार चुनाव में नहीं पहुंचे, कोई जनसभा नहीं की, किसी पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रोग्रामों में नहीं पहुंचे, किसी विधायक का जो कैंडिडेट था उसके प्रोग्रामों में नहीं पहुंचे। तो ये जो हार है, ये नैतिक हार है इन लोगों की, और इन लोगों ने जो गलत काम अपने पैर पहले किए हैं, उनको आज बिहार की जनता ने देखा। और जो मोदी जी की नीतियां हैं और नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही, पिछली जो विकास योजनाएं बिहार में एक विकास की ब्यार लगाई है, जो बिहार को बदल के रख दिया है, उस बिहार को आज मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने कि नीतीश कुमार जी के हाथ और मजबूत किए हैं और नरेंद्र मोदी जी की जड़ों को बिहार में और मजबूत और फैलाव कर दिया है। ये बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे सर माथे है कि उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और इससे हमारी जिम्मेदारी बिहार की जनता के प्रति और सुदृढ़ हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। इतना प्यार और विश्वास बिहार की जनता ने एनडीए के गठबंधन को दिया है, और जो दूसरे साथ में चल रहे थे महागठबंधन वाले, वो जो चोर बंधन था, जो गठबंधन नहीं ठग बंधन था, उनको नकारा है। स्पष्ट तौर पर आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि 200 का आंकड़ा के पार एनडीए का जो गठबंधन है वो निकल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ हर एक बिहारी की जीत है। बिहार का जितना धन्यवाद किया जाए बिहार के लोगों का उतना कम है, क्योंकि उन्होंने विकास के रास्ते को चुना है, उन्होंने जंगल राज को नहीं चुना। और एक जो नौटंकी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो इनके आला लीडर है राहुल गांधी, वो जो वोट चोरी की जो नौटंकी करते घूम रहे हैं, उसको बिल्कुल सरे से नकार दिया है बिहार की जनता ने। तो अब शायद इनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो आप लोग बेकार की बातें करते हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, ये कुछ नहीं। अब सिर्फ बात होगी पूरे देश के अंदर, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, कुछ भी हो, पूरे देश के अंदर बात होगी तो सिर्फ विकास की बात होगी, मोदी जी की नीतियों की बात होगी। ठीक है, कमल हांडा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? कमल हांडा जी आप कमल हांडा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आऊंगा आपके पास। कमल हांडा जी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, आपने अपनी बात रखी थी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अभी चर्चा का समय है मैडम, चर्चा के लिए समय है, और भी मेहमान है ना मेरे पास, सिर्फ आप दो लोग नहीं है ना, राजेंद्र जादौन जी भी हैं। आपने दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अब मैं उनसे एक बार राय ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जादौन साहब, जिस तरह से कमल हांडा जी ये कहती रही, बेनीवाल ने 2 बार बोला, मुझे भी दूसरी बार बोलने दीजिए। मैडम एक बार ही बोला उन्होंने, दूसरी बार नहीं बोला। नहीं, 2 बार, दूसरी बार बोला। पहली बार वो जुड़े ही नहीं थे, पहली बार वो जुड़े ही नहीं थे, पहली बार वो नहीं जुड़े थे। मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। जादौन साहब, तो राजेंद्र जादौन तो बोल, मैडम एक बार बोले, वो दूसरी बार तो मौका जाऊंगा ना आपके बाद उनके पास। मेरे को चर्चा करने दीजिए आप, मेरे हिसाब से। ठीक है जादौन साहब, ठीक है बेनीवाल साहब, ओके बेनीवाल साहब, ठीक है। जादौन साहब, जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है, सीधे क्योंकि 2-3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की, अगर इंडिविजुअली बात करें, और सीधे वोट चोरी का आरोप लगा करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। जनता में किस तरह की नाराजगी कांग्रेस को लेकर के है, और बीजेपी और एनडीए को इतना जबरदस्त समर्थन कैसे बिहार में ये पॉसिबल हो पाई है चीजें? अब देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी का तो उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया कि जैसे जो है उन्होंने सारे वोट चोरी कर ली जी। अरे कुछ हेरा फेरी कुछ परसेंटेज में मान लीजिए हो सकती होती भी होगी, तो क्या इतना व्यापक परिवर्तन आ सकता है क्या वोट चोरी से? जी। फिर बीजेपी जो है अपने बहुमत से जादौन साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी बिहार चुनाव के नतीजों पर सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे नतीजे आने की उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या कारण रहे हैं, इस पर कांग्रेस हाईकमान मंथन करेगा। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है और बिहार चुनाव में एसआईआर भी एक मुद्दा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों पर हाईकमान मंथन करेगा, ऐसे नतीजे आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये बड़ी खबर
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, उन्होंने कहा है कि क्या कारण रहे हैं इस पर कांग्रेस हाईकमान मंथन करेगा। कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, SIR का मुद्दा भी रहा है। ऐसे नतीजे आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस पर मंथन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बातें कही गई हैं। बिहार चुनाव के नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसी को लेकर के ये बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा है कि क्या कारण रहे हैं इस पर कांग्रेस हाईकमान मंथन करेगा। जनता की जो आवाज थी उससे तो यही लगता था, अब जैसे नतीजे आ रहे हैं ये इतनी उम्मीद नहीं थी। अब ये नतीजे आए हैं, इसके क्या कारण हुए पार्टी जांच करेगी और फिर आपको रिपोर्ट देगी कुछ ना कुछ, कहाँ क्या है। पे तो सवाल उठ ही रहे थे ना। जी जी जी, पार्टी उठा रही थी जिसके पे इतनी लाख वोट काटने के बाद भी परसेंटेज इतनी बढ़ गई जी, तो ये कुछ है, उसका जांच का विषय है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की और रुझानों में बिहार चुनाव में प्रचंड जीत की और एनडीए लगातार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। रुझानों में बिहार चुनाव में प्रचंड जीत की और एनडीए और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अब से कुछ ही देर में संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में बिहार चुनाव में प्रचंड जीत की और एनडीए और प्रचंड जीत के भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है एनडीए, क्योंकि 207 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनी हुई है एनडीए की और महागठबंधन 29 सीटों पर। और इसी का जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां मुख्यालय पहुंच रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर के। जादौन साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब नकारते रहते हैं और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। चलिए ठीक है, वोट चोरी तो कुछ हो रहा होगा। वोट चोरी तो 2014 में बीजेपी आई, उससे पहले भी होती जी। उसके कई मुकदमे जो है अभी गुड़गांव में चल रहे हैं। 2 RTI कार्यकर्ताओं ने 38 मुकदमे दर्ज करवाई हुए वोट चोरी की, वो पहले के जी। और अदालतों में चालान भी पेश हो गए, तो उस समय भी लोग वोट चोरी करने वाले थे। वो कौन कर रहे थे देखो। और पहले जो है कांग्रेस लगातार जीतती थी और विपक्ष जो है एकजुटता के साथ इंदिरा हटाओ का नारा लगाता था जी, तो वो नहीं हटा पाते थे, तो तब भी वोट चोरी हो रही थी क्या। फिर वो और भी उदाहरण आपके सामने, क्या पश्चिम बंगाल में वोट चोरी क्यों नहीं हो पाती, या कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हुई, है ना। और वहाँ जो है आपके तेलंगाना में वोट चोरी क्यों नहीं हुई। आज ही कई जगह उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस को भी सफलताएं मिली है, दूसरी पार्टी को भी सफलताएं मिली है। ये देखने की बात है कि वोट चोरी क्यों नहीं हुई जी। यहाँ बिहार में तो बहुत ही पीछे सिमट गए ये इनका गठबंधन पीछे सिमट गया, जबकि MP में राजस्थान में तो इनको ठीक ठाक सीटें मिली हुई कांग्रेस को जी। तो वहाँ फिर इतनी वोट चोरी क्यों नहीं हुई जितनी बिहार में हो गई। वहाँ परसेंटेज ऑफ चोरी, परसेंटेज ऑफ थेफ्ट कम क्यों रहा। ये जो प्रवक्ता जी ज्यादा बोलने वाले हैं और भाजपा के प्रवक्ता होने का दावा मोहर लगाते हैं, उनको खुद तो सोचना चाहिए। और उनकी विचारधारा, वो कहते हैं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विचारधारा तो आपकी लगातार परास्त हो रही है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं चुनाव जीतने की। तो ये है कि अब वो सवाल ये है कि कांग्रेस को बिहार में मैदान मिला है, लालू के परिवार की छवि और RJD की छवि ठीक नहीं है। वो उनके ऊपर जंगल राज की भी मोहर लगी हुई है, करप्शन के भी कई बड़े बड़े वो है, उनके पास चार्जेस, चारा घोटाला भी है, लैंड फॉर जॉब भी है और भी कई तरह का है। तो वो सारा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने जो है, हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और नाराजगी रही हो, तब भी लोगों ने सोचा कि इनसे बेटर है ये। इसका मतलब चुनाव परिणाम बता रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है जी। हम तो ये भी मान रहे थे, यानी एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा विपक्ष के लोग नहीं उठा पाए हैं। कमल आंडा जी, सवाल ये है, आप जवाब दीजिएगा जो भी आप देना चाहती हैं, लेकिन राजेंद्र जादौन जी के बारे में आपने कहा कि आप नहीं जानती, आपने इनका आर्टिकल नहीं पढ़ा, लेकिन आप पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को तो जानती होंगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है बिहार के। उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपने देख लिया होगा, क्या कुछ कहा है उन्होंने। बात ऐसी है, मेरे को जवाब देने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। हाँ। जो मिस्टर जादौन ने कहा कि आरोप लगाते हैं, आरोप नहीं तथ्य है। मेरी चुनौती है जादौन जी को भी और पंकज बेनीवाल को भी कि हमें झूठा प्रूव कराएं। चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के चुनाव में क्या हुआ, वो हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो सबको याद है। 8 वोटों के लिए, छोटे से आपके चुनाव के लिए। फिर उसके बाद बुआना लाखू पानीपत का, जो इतने छोटे लेवल पर चोरी कर सकते हैं जहां पर हाई कोर्ट ने हियरिंग नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में एक EVM खोलने से सरपंच बदल गया, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते। सत्ता के
के ऐसे भूखे हैं और डरपोक हैं, कायर हैं, इसीलिए ये स्वायत्त संस्थाओं को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। ये इनको मालूम भी है, फिर भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि लुटेरे जो लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चरम पर है। देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था जिसे पूरे राष्ट्र का निर्माण हुआ, 249 करोड़ लाख कहां गया, कौन खा गया, इसका जवाब दे दे मुझे जादौन जी और पंकज बेनीवाल जी भी, अगर इनके पास है जवाब तो। कहां गया वो पैसा? कोई आपने PSU नहीं बनाया, जो कांग्रेस ने बनाया था वो सारे बेचे आपने अपने मित्र अडानी को। 1050 एकड़ जमीन भी दी 1 रुपए पर उस पर, और भुज में दी, छत्तीसगढ़ में दी, हजारों एकड़ जमीन दी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। भ्रष्टाचार में इन्हीं के लोग, आप देखिए ना, अजीत पवार को ले लीजिए, छगन भुजबल को ले लीजिए, परिवारवाद की बात करते हैं। जब मेनका गांधी के साथ लड़ती है या वरुण गांधी लड़ते हैं तब परिवारवाद नहीं आता। राहुल गांधी जी का परिवारवाद आता है। कमल हांडा जी, सुनिए 1 मिनट सर, मेरी बात। ठीक है, जो सवाल उन्होंने उठाया मुझे सबका जवाब देने दीजिए। आप सबका जवाब दे लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी वोट छोड़ के आपको मैं मेरे सवाल का जवाब भी तो दे दीजिए ना आप इनके सवालों का, जो इन पर सवाल उठा लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। जादौन साहब ने भी कहा है कि वोट चोरी अगर हुई भी है तो क्या इतने बड़े पैमाने पर हो गई कि कांग्रेस 2 पर आ गई, 60 सीटों पर चुनाव लड़ा? अरे सुनिए, बिल्कुल हो गई। सुनिए, ये महाराष्ट्र वाला पैटर्न ही हुआ है, ये बिल्कुल वहां पर वोट बढ़ाकर हुआ, यहाँ वोट घटाकर हुआ है, काट कर। सुनिए, CJI को क्यों हटाया, मेरे को इस बात का जवाब दे दे, पहली बात। अब आप सुनते जाइए, वोटर लिस्ट लास्ट में क्यों देते हैं, कि कौन डिलीशन और आपके एडिशन करता है वोटों की, बाहर के लोग आते हैं, कहा यूपी का बिहार में जाएगा, फिर वही बंदा जाकर वहां पर वोट दे देगा। अभी कोई वो सिन्हा भी, उन्होंने दिल्ली में भी फरवरी में वोट दिया, अब जाकर बिहार में भी वोट दे दिया। ये क्या तमाशा है? वो तो दिखाया भी है ना न्यूज 24 वाले संदीप चौधरी जी ने, कि दोनों उंगलियों पर निशान लगे हुए हैं कि एक ही बंदा बिहार में 2-3 जगह पे इन्हीं का नेता, भाजपा का नेता वोट देकर आया। वो किसी अंधभक्त को नजर नहीं आएगा आंखों पर, क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा पहना है, साथ में लूट का माल इनको भी मिलता है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है। दूसरी बात, मैंने कहा CJI को क्यों हटाया, वीडियोग्राफी मांगी महमूद प्राचा जी ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, इन्होंने नया कानून लाके बदल दिया। एक और कानून ले आए कि जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे और जो अब हैं वर्तमान के हैं, उनके ऊपर कभी कोई केस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? अगर कोई गड़बड़ करेगा तो क्यों ज्ञानेश कुमार नहीं देता? क्या 2 महीने में, आप बताइए कि क्या ये SIR की जो हुई है सारा, क्या 2 महीने में पॉसिबल था? 8 करोड़ लोगों का। अजीत अंजुम पर FIR हुई, क्यों हुई? बकायदा उन्होंने वीडियो वायरल की उसकी, कि खाली पेपर लेके BLO साइन मारे जा रहे हैं। और सुनिए, नदी के उस पार 56 गांव, आप लगा लीजिए 56,000 वोट तो वहां पर कम से कम रहे होंगे, या राउंड फिगर ले लीजिए तो 60,000 भी हो सकते हैं। एक महिला का प्रसव हो गया और वहां पर उनको आने नहीं दिया, सरकारी नाम में बांध दी गई कि नदी के पार जाकर आपको वोट नहीं देने देंगे। एक आपकी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 नंबर का बटन नहीं दब रहा था। तो ये सारे धांधलियां हुई हैं। मैं तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं 207 पर पहुंच गए, मैं तो कहती हूँ तो 243 के 250 भी बना सकते थे। जैसे महागठबंधन के उम्मीदवार उतरे, जैसे कमल हांडा जी महागठबंधन के उम्मीदवार उतरे 243 सीटों पर, 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार जैसे महागठबंधन के उतरे, इसी तरह से। क्या बोला आपने? जैसे 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार महागठबंधन के उतरे हैं, क्या इसी तरह से NDA के भी 200, आप कह रही है ना 250 के पार भी जा सकता है आंकड़ा? 254 नहीं है, प्रत्याशी जो उतरे 3000 प्लस उतरे हैं आपकी। मैडम, आपकी महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, आपके घर की बात कर रहा हूँ, जो आप जिस महागठबंधन को लेकर के आप चुनाव लड़ी हैं, उसमें कितने उम्मीदवार हैं आपको मालूम है? आपको शायद मालूम नहीं है। आपको भी सच्चाई हजम नहीं होती है। नहीं, आप मेरे को कोई आपत्ति नहीं है मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव में अगर धांधली भी हुई है, मैं तो आपकी बात को आगे रख रहा हूँ कि अगर चुनाव में धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है, तो भी क्या इतने बड़े मैंने तो बीजेपी से भी ये सवाल किया कि ऐसी कौन सी छाप छोड़ दी आपने बिहार में कि 207 सीटों पर आपको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है? मैंने तो उनसे भी पूछा है। ये विकास का, अब इसका जवाब सुनिए। हाँ, ये विकास का नाम लेते हैं, आप ध्यान से कभी सुनिएगा। नहीं, आप ठीक है, आप सवाल उठा रही हैं कमल हांडा जी, मैंने जो सवाल किया था आपने इतना लंबा जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। पूर्व राज्यपाल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अब जब इधर से कोई पूर्व राज्यपाल इस तरह की बात बोलता था तो आप बड़ी बातें बोलती थी, लेकिन अब जब कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है उसकी बात को आप पूरी तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही हैं, उम्मीदवार गलत उतारे गए हैं, क्या आत्ममंथन की कोई जरूरत नहीं है? उम्मीदवार कोई गलत नहीं, क्या कांग्रेस को किसी आत्ममंथन की कोई जरूरत नहीं है? कमल हांडा जी, आप हरियाणा में 25 लाख, सुनिए जी, हरियाणा में 25, अभी मैंने आपको उदाहरण दिए, चंडीगढ़ का, बुआना, लाखों का। ठीक है, मैंने कहा आपकी बात सुनी ना, लेकिन मैं जो जवाब मांग रहा हूँ आपसे, जो मैं जवाब मांग रहा हूँ आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। आप जवाब दे रहे हो,
उनकी तरफ से। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम आपसे। चंडीगढ़ का मैं सवाल पूछ रहा हूँ। चंडीगढ़ का जवाब दीजिए, बुआना लागू का जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात को सुना। का जवाब दीजिए। जो ये नहीं कहा जा सकता ना मैडम कि आप जो चंडीगढ़ में हुआ वही हर जगह हो रहा है, या जो आप हरियाणा में कह रही हैं, अगर हरियाणा में ऐसा हुआ है तो आपके वोट शेयर इतने क्यों रहे जो सरकार के बराबर हैं? किसको हो रहा है वोट चोरी से? फायदा किसको हो रहा है आप मुझे ये बताइए। हाँ ठीक है, जो आप आरोप लगा रही हैं मैं उस आरोप को मना नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उस आरोप को मना नहीं कर रहा हूँ जो आप आरोप लगा रही हैं, उसका जवाब मैं ले रहा हूँ उनसे। लेकिन मेरे जो आपके मैडम कौन, आप जब मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी तो मैं किसको टोकूंगा? ये बताइए आप साफ तौर पर अपने ही नेता के बयान का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं किसको टोकूंगा? आपको नहीं मालूम कि आपके उम्मीदवार आपस में ही टकरा रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि आपके उम्मीदवार आपस में टकराए हैं, उससे आपको नुकसान संभव है, तो आप नहीं उस पर बात करेंगी तो मैं किसको टोकूंगा? चस्पा कर दीजिए, आप लोग चस्पा कर दीजिए। हमारे पास गुटबाजी भी और ये भी, लेकिन किसी ने क्या कहा जो मैंने नहीं सुना उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि ठीक है। आप जब तक सर्च कर लीजिए कांग्रेस नेता, सत्ता की दलाली करती आप जब तक सर्च कर लीजिए, खाती हूँ ना मैं हराम का खाती हूँ। ठीक है, आप जब तक सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, सुन लीजिए, मैं आप आ रहा हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ। कांग्रेस आप ठीक है, बाकी आप दुनिया जान की चीजें देख लेंगे कमल आंडा जी, आप दुनिया जान की चीजों से अपडेट रहती हैं, लेकिन कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं उससे आपको कोई वास्ता नहीं है, उससे आपको कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस का एक पूर्व राज्यपाल रहा हुआ नेता क्या कह रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग में क्यों चरणों में चुनाव होता है? क्यों राव नरबीर सिंह ने कहा वोट कहीं भी डालो बीजेपी को जाएगा? क्यों कहा? इन बातों का जवाब दीजिए आप मुझे। जब आप मुझे सवाल करते हैं तो आपके ऊपर भी सवाल उठता है कि आप जवाब दीजिए मुझे। राव नरबीर सिंह ने क्या कहा था जब निकाय चुनाव में 12 दिन का टाइम लिया इन्होंने? ये टाइम इसीलिए लेते हैं। मैडम कौन जीता मानेसर में? मानेसर में कौन जीता? कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? निकाय चुनाव की बात कर रही है ना आप? मानेसर में कौन जीता? क्या बीजेपी जीती क्या वहाँ? अरे वो तो ठीक है, चलिए पंकज, इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह का ठीक है, ठीक है मैडम ठीक है, ठीक है, आप तब तक पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का बयान एक बार आप देख लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा फिर से, तब तक मैं पंकज बेनीवाल जी की तरफ जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ जी, जल्दी से और एक सेंटेंस बोलना है जी, बोल दीजिए 5 सेकंड्स मोर बोलिए मैडम। बंतो कटारिया कौन है? परिवारवाद नहीं है? जो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी वो परिवारवाद नहीं है? आप हमारे उस पर वो सवाल उठाते हैं तो इनके यहाँ सवाल सब पर उठते हैं मैडम, इन पर भी उठते हैं, ठीक है, इन पर भी उठते हैं। पीयूष गोयल ले लीजिए, हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए, जी बिल्कुल वो तो कांग्रेस के ही नेता है ना, कांग्रेस से ही आए इधर छिटक के। चलिए ठीक है, रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। हाँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री एवं एमएचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक और प्रचंड जीत मिली है, इसके लिए बधाई। ये जीत यशस्वी प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और लोक हितैषी नीतियों की जीत है। विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों को सूझवान जनता ने नकारा है। वोट की चोट से जनता ने विपक्ष को सबक सिखाने का काम किया है। समस्त एनडीए परिवार को ऐतिहासिक बिहार विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल गोयल कांडा की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। पूर्व मंत्री एवं एमएचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने एनडीए परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और लोक हितैषी नीतियों की जीत है। विपक्ष को नकारा है जनता ने, वोट की चोट से जनता ने विपक्ष को सबक सिखाने का काम किया है। और एक और बड़ी खबर, बिहार के नतीजों पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भी बधाई दी है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई। ये मोदी के मजबूत नेतृत्व और नीतियों की विजय हुई है, गोविंद कांडा कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी ने भी बिहार में व्यापक जनसंपर्क किया था, चुनाव प्रचार किया। बिहार में सीएम सैनी को जनता ने खूब पसंद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत को लेकर के खुशी जताई। सिरसा में बिहार में एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं। बिहार के नतीजों पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी। मैं सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बिहार की जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, पूरे देशवासियों की जीत है और उन्होंने एनडीए सरकार की जीत है। इन्होंने बिहार के अंदर बहुत अच्छे काम किए हुए थे, उसका नतीजा आज निकला है। और लोगों ने पहले जो लूट खसूट की राजनीति देखी हुई थी, गुंडागर्दी देखी हुई थी, लोग छुटकारा चाहते हैं आज पूरे देशवासी, और वो छुटकारा मिला हुआ है लोगों को।
वो देख रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लूट खसूट कर सकते हैं। तो उन्होंने एनडीए सरकार पर मोहर लगाई है। बिहार के लोगों ने बहुत प्रचंड जीत की है। आज प्रधानमंत्री जी के जो काम पूरा देश देख रहा है, 24 घंटे जो उनकी नीतियां देख रहा है, वो नीतियां किसी के पास नहीं थी। आज धार्मिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही प्रधानमंत्री है जिसके पास इतनी चीज़ें हैं। वरना लोग राजनीतिक में आते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, राजनीतिक विचार होते हैं। इस हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके अंदर आज सामाजिक, धार्मिक, सोशल, राजनीतिक सब कुछ भरा हुआ है। वो चारों एंगल से चल रहे हैं, एक तरफ से नहीं चल रहे। काली लोग जो चलते हैं राजनीतिक से चलते हैं, ये चारों तरफ से चल रहे हैं। आज पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले जो आगे इलेक्शन भी है, आप देखना एक तरफा जीत तभी तक होगी। हरियाणा ने भी पूरा जुड़ा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री वो बिहार के अंदर पहली पसंद रहे हैं और उन्होंने पूरा जोर लगाया। और वो ये देखिए आज बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो लोग निष्पक्ष काम कर रहे हैं। अब एक समान विकास चल रहा है, तो वो उनके ऊपर लोग देख रहे थे भी अच्छे काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो पहली पसंद रही है, वहाँ पे बहुत काम किया मुख्यमंत्री जी ने। उनके आज मैं उनको भी और मेरे प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा में भी वोट चोरी और देश में भी वोट चोरी। तो चोरों को चोरी लगती है। जिन्होंने जो काम किए होते हैं वो कंप्यूटराइज का जमाना आ गया। अब ऐसे लोग मतलब करते रहते हैं। प्रचंड जीत के बाद क्या प्रचंड जीत के बाद अभी भी यही सुनने को मिलेगा कि लोग बिहार में भी चोरी हो गई है। लेकिन बिहार के लोग बड़े समझदार हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए, तो सबको पता है कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हमारा साथ कौन दे सकता है। आजकल सबका साथ, सबका विकास और प्रधानमंत्री जी का हाथ, तो प्रधानमंत्री जी के साथ है सभी लोग। तो आपके नेतृत्व में आज नहीं, हमारे पूरे भाजपा के, हमारे लोग, पूरे एनडीए के लोग आज पूरे बधाई। बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन पंकज बेनीवाल जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो वोट चोरी के आरोप हों, लूट के आरोप हों, इस तरह के आरोप लगा करके ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से मैनिपुलेशन किया है वोटों का और इसीलिए ये 207 का आंकड़ा जा रहा है। आप देखिए जितेंद्र जी, इनको जवाब तो बिहार। मैडम मैं आ रहा हूँ आपके पास, आएंगे जी जितेंद्र जी, बिहार की जनता ने इनको एक करारा तमाचा मारा है इतनी बम्पर जीत एनडीए को देखकर। अब भी अगर इनको जनता की आवाज या जनता की सोच समझ में नहीं आती तो इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस अब हो जाएगी एक थी कांग्रेस पूरे देश के अंदर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खरा सोना है, जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में गए, दिल्ली में जलेबियां बटी, उन्होंने बिहार में जाकर के कहा कि जलेबियां बटेंगी। अब बिहार के अंदर भी बम्पर जीत के साथ वहां पर भी जलेबियां बटने का माहौल बन गया है। तो ये लगातार जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और नीतीश कुमार जी की नीतियां हैं, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, सब ने मिलकर जबरदस्त प्रयास किए और जो लगातार पीछे वर्षों में काम किए हैं नीतीश कुमार जी की टीम ने और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व ने, ये विराट जीत इन दोनों के नाम है, नायब सिंह सैनी जी के नाम है और बिहार के एक एक वोटर के नाम है। कांग्रेस पंकज जी, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा था। कांग्रेस 50 के आसपास थी पहले और उसके बाद 99 तक पहुंची। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में बूस्ट होगा और एंटी इनकम्बेंसी का असर केंद्र सरकार में अगर देखने को मिलता है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, ये लोग लगे हुए थे एंटी इनकम्बेंसी के लिए, लेकिन बिहार के लोग तैयार थे प्रो इनकम्बेंसी के लिए कि जो सरकार चल रही है, जो हमारा विकास कर रही है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, नौकरियां देने की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, किसानों को 6,000 किसान सम्मान निधि देने की बात करें और 60 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मकान देने की बात करें, चाहे ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना रही हो, आवास योजना, चाहे शहरी आवास योजना रही हो, ये सारी चीजें बिहार की जनता को बखूबी भाई हैं और बिहार की जनता ने लगातार कमल खिलाया है, एनडीए की सरकार बनाई है। जादौन साहब, कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। कांग्रेस अपने तर्कों से ये बात कह रही है कि वो किस तरह से चुनाव हारे और पंकज बेनीवाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लहर थी। क्या वाकई कोई इस तरह की स्थिति थी या फिर विपक्ष उन चीजों को भुना नहीं पाया? वो जो सत्ता विरोधी लहर का विकल्प बनना चाहिए था विपक्ष को, वो मजबूती वहां पर विपक्ष में देखने को नहीं मिली, आपस में ही उलझे रहे ये लोग।
हाँ, आपस में पहले तो सीट कैसे बंटवारे में सवाल उलझे पूछते हैं आप? हांडा जी, कमाल करते हांडा हैं। जी, मेरे को उकसाने सवाल वाले। मेरे को मत सिखाइए मुझे क्या सवाल पूछना है। आप अपने सवालों का जवाब नहीं देती है जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आप अपने सवालों का सीधा क्यों जवाब नहीं नहीं देती देती मैं हैं। जवाब? आप ठीक है, सुनते नहीं हैं। मैंने मैडम जो पूछा, मैंने जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। उसके अलावा भी आप बोलती रही, मैं सुनता रहा। उसके अलावा भी आप बोलती रही, मैं सुनता रहा। और मैं फिर वही सवाल लेकर के दोबारा आऊंगा आपके पास। आप निखिल कुमार, पूर्व राज्यपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार में क्या कह रहे हैं वो आप एक बार सर्च कर लीजिए। मैं फिर से उसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन तब तक आप जादौन जी को सुनिए। जादौन साहब, बड़े अच्छे से दे रही हूं, ठीक है, सवाल आप जादौन साहब, सवालों का जवाब नहीं दे हाँ जी, रहे हाँ आप। जी। जी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिलवा पा रहे जादौन आप। साहब, मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं मैडम आपके सवालों का। जादौन साहब, हाँ जी, हाँ फिर जी। मैं किस लिए दूं फिर आपकी हर बात का जवाब? मैडम अरे क्या बदतमीजी चल रही है आपके बोलिए। साथ? हाँ जी, बेनीवाल आपकी साहब, तरफ से। बेनीवाल You साहब, are- बेनीवाल साहब, तुम बेनीवाल किसने कहा साहब, बदतमीज? बेनीवाल साहब, ये मेरा काम है। मैं क्या कैसे हैंडल करना, मुझे क्या कुछ हैंडल करना है। मैं दो चाटे मारूंगी नहीं मुंह पे आके। मैडम, वैसे हांडा ही जी, हम देख रहे हैं लगातार, हांडा जी, लगातार देख रहे हैं। मुझे पंकज बेनीवाल और कमल हांडा जी दोनों, आप दोनों को म्यूट करना ना पड़े, मजबूर मत करिए, मजबूत मत कीजिए दोनों के दोनों। जादौन साहब अपनी बात कीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी। ये जो है सवाल ये है कि पार्टी का चेहरा भी और जो शासन करना चाहते हैं, जी जो कमान संभालने के इच्छुक हैं, जी उनका चेहरा भी इतना साफ सुथरा हो कि लोग जो है उनको विकल्प के रूप में देखें। जी अब इसमें मैं जो पहले भी मैंने कहा और मैं इस बात को दोहराऊंगा हम्म। कि ये जो है आरजेडी के जो नेता हैं और आरजेडी की जो छवि है वहाँ बिहार में, लोग बहुत उससे फेडअप है, वो निराश थे लोग जो है। फिर इसके बाद ही तो नीतीश कुमार को मौका मिला और उनको सुशासन बाबू की जो है उपाधि दी गई, उनको संज्ञा दी गई। जी फिर उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार किया, काफी कुछ काम किया। अभी भी जो उनके आलोचक हैं वो ये मानते हैं, मैंने ये कहा कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कमियां हैं, लेकिन उन्होंने कानून लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, कानून व्यवस्था को ठीक किया, तो लोग जो है उससे बड़ी राहत महसूस करते हैं। लोगों की पहली जरूरत तो यही है कि वो शांति से समाज में रह सके, उनको कोई खतरा ना हो, जान माल का कोई खतरा ना हो। तो वो सब कुछ जो है नीतीश बाबू ने उपलब्ध कराया। मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को और बीजेपी को जो कुछ भी लीड मिल रही है, कुछ तो विकास है, और इसके साथ साथ ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है, इस पर को जो नियंत्रण स्थापित किया गया है। वैसे तो अपराध सब जगह ही होते हैं, लेकिन वहाँ जो बड़े बड़े नरसंहार हो जाते थे उन सब पर रोक लगी, तो उसका भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरी पार्टियां अपने आप को विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस के लिए खुला मैदान है, कांग्रेस की छवि तो ठीक है, वहाँ बिहार में ठीक है, लालू राज था, लालू राज को कहा गया, जंगल राज कहा गया। तो अब ये है कि कांग्रेस आगे से नए सिरे से अपना काम, अपनी राजनीति शुरू कर सकती है, आगे स्वतंत्र रूप से उसको चुनाव लड़ना चाहिए। ये है कांग्रेस के लिए। अभी तक तो ये स्थिति है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर बनती भी है तो विकल्प तो होना चाहिए उसके लिए। आखिर में किसकी सवारी करे, एक मजबूत लोग विकल्प, किस पर भरोसा करें, बिल्कुल ये है ना। तो कोई विकल्प नहीं था कुल मिलाकर ये, और ये जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे ये साबित होता है कि विकल्प नहीं था। जी बिल्कुल। कमल हांडा जी, अब आप अपना जवाब दीजिए और उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो निखिल कुमार कह रहे हैं। वो मैं आपसे भी पूछती हूँ, मैं सुनिए जी। अब मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहती हूँ, और जो अभी बोल रहा था मिस्टर जादौन, उनसे भी पूछना चाहती हूँ। अगर जंगल राज था तो नीतीश ने 18 महीने के लिए तेजस्वी यादव के साथ सरकार क्यों बनाई, और उसने 18 महीने के कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां दी। यहाँ पर देश में नौकरियां ही खत्म होती जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज अंबानी अडानी को सौंपी जा रही है। ये किसी अंधभक्त को नजर नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, मेरे चंद सवाल थे जिसका मुझे जवाब चाहिए कि लिस्ट लास्ट में क्यों देता है, वोटर लिस्ट लास्ट में क्यों देता है कि इंसान चेक न कर सके। महीने में आप करोड़ों लोगों को नहीं चेक कर सकते, पहली बात। दूसरा, ये जो चुनाव था ये बिहार के लोगों वर्सेस लूटे हुए चुनाव के बीच में जो है एनडीए के उसके बीच में वर्सेस था चुनाव। ये कोई उसमें नहीं था, बिहार के लोगों का चुनाव था, उनके वोट के हक का चुनाव था। 65 लाख वोट क्यों काटे गए, इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। सीजेआई क्यों हटाया गया, इसका कोई जवाब नहीं दिएगा। वोट वीडियोग्राफी क्यों नहीं देते, उसका कानून क्यों बनाया गया, इसका कोई जवाब नहीं देता। और इसके अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका कोई जवाब नहीं देता। बड़े शर्म की बात है। और जंगल राज कहां पर नहीं है, हरियाणा की मैं आपको बात बता दूं, हरियाणा में जनवरी से लेकर जुलाई तक 789 जो है रेप हो गए, 771 अपहरण हो गए, 530 खून हो गए, 4100 लोग गायब हैं जनवरी से लेकर मार्च 31 तक। उसका कोई जवाब नहीं देता। और ये कहते हैं विकल्प है, यशस्वी प्रधानमंत्री है। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री को तो पंकज बेनीवाल सुन ले, ट्रंप ने 56 तमाचे मारे, 56
बता देना जाके अपने आका को 56 तबाचे मारे हैं। और अब तो यशस्वी तुम्हारे जिन्होंने देश की लंका लगा दी, अब तो मलेशिया में कुआलालंपुर में मीटिंग थी, वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई कि फिर तमाचा मारेगा ट्रंप। तो बाहर तो हिम्मत नहीं पड़ती, अपने देश को लूट रहे हैं, अपने लोगों को लूट रहे हैं। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, आपके सवाल अगर खत्म हो गए हो, आपके सवाल अगर खत्म हो गए, लोगों को खा रहे हैं। कमल हांडा जी आपके सवाल अगर खत्म हो गए तो अब आप जवाब भी दे दीजिए कि बिहार में जो कांग्रेस के नेता, आपका सवाल सुनूंगी, जो कांग्रेस मेरे सवालों का जवाब दीजिए पहले। मैडम, कांग्रेस के नेता जो सवाल उठा रहे हैं अपनी पार्टी पर, आप उनका जवाब दीजिए। आपके नेता, मुझे मजबूर मत कीजिए। आप जिस तरह से आप अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रख रही हैं, मुझे भी मजबूर मत कीजिएगा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे ये सवाल पूछा मैंने कि पूर्व राज्यपाल कांग्रेस के नेता वो ये कह रहे हैं, हिम्मत पड़ती है वो ये कह रहे हैं, कमल हांडा जी आपको चर्चा के लिए बुलाया गया है, चर्चा कीजिए। आप यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई, आप कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं चल रही है, कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं चल रही है। जवाब दे दीजिए आप, अगर आप जवाब देना है तो। सवाल हो जाते हैं तो आपको लगता है लड़ाई होती है। मैडम मैंने आपसे सवाल पूछा है, बिहार में कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? छोड़िए महागठबंधन में कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा? आपके पार्टी सीटें कुल 243, उम्मीदवार आपके 254 उतर रहे हैं, 255 उतर रहे हैं। कैसे जीतेंगे आप जब आपस में लड़ेंगी? लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कांग्रेस के 60 उम्मीदवार उतरे, 61 उम्मीदवार उतरे, उनमें कौन से उम्मीदवार आपने मजबूत उतारे? कौन से वो जिताऊ कैंडिडेट थे? अगर कांग्रेस के सीनियर नेता वहां पर सवाल उठा रहे हैं अपनी पार्टी पर, उन पर आप आत्ममंथन की बात नहीं कहेंगी? जिन्होंने पाला, सुन लीजिए मेरी बात, सुना दीजिए। जिन लोगों ने पाला बदलना होगा ना, वही ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने बड़े चुन के बड़े सलीके से हमने, 1 मिनट सुन लीजिए बात, अब आप शांति से। हमने अपने हिसाब से चुनकर हमने जो है वहां पर बंदे जो है खड़े करे हैं। आपने कहा 254 आपने खड़े करे, आपने भाजपा पर सवाल नहीं उठाते, जो डमी कैंडिडेट्स खड़े कर देती है ताकि उसके वोट कटे, उसकी बात नहीं करते आप। 243 में 254 कहाँ थे हमारे तो सीटें बटी हुई थी बकायदा मैडम, हमारी राजद के साथ और हमारी कांग्रेस के, तो हमारी तो सीटें बटी हुई थी। चलिए मैं रुक कर लेता हूँ। बड़ी खबर की ओर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगलराज तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लूटने का मौका नहीं मिलेगा, अमित शाह ने यह कहा है। जनता सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है, अमित शाह ने कहा है। एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई उन्होंने दी है। एनडीए की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन्होंने किया है, जिसके जरिए ये बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। एनडीए को जिस तरह से 200 के पार वहां पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, उसी को लेकर के उन्होंने एक बधाई और शुभकामनाओं का एक संदेश जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कमल हांडा जी से मैं बात कर रहा था, कमल हांडा जी अपना जवाब दे रही थी। जी जल्दी से मैडम, कमल हांडा जी मैं आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूँ, जल्दी से आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। बिहार में जो स्थिति आपकी बनी है उसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ मुझे उस पर जवाब दे दीजिएगा, छोटा सा, बहुत ज्यादा चर्चा का समय है। उनको भी मैं बता रही हूँ, जो भी अगर गलत स्टेटमेंट दे रहा है वो एक तो हमारे अनुशासन के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, जिम्मेदारी के साथ, ये वक्तव्य दिलवाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, ताकि कांग्रेस को ये खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता है। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी आपकी कमेंट जल्दी से, जिनके संसद में राहुल जी संसद में आते हैं, उधर से यशस्वी प्रधानमंत्री आपका यशस्वी पंकज बेनीवाल जी आखिरी कमेंट से, जिस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं और जो आरोप आप पर लग रहे हैं, कर लो भाई, गोदी मीडिया तो है, ये बिका हुआ। मैडम कर लो बीजेपी, ठीक है, धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कमल हांडा जी स्क्रीन छोड़ करके चली गई हैं, लेकिन पंकज बेनीवाल साहब, जिस तरीके के आरोप आप पर लग रहे हैं, लगातार इस बात को लेकर के कांग्रेस के लोग ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि वोट चोरी की गई है, लूटा गया बिहार को भी। देखिए देवेंद्र जी, स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता ही कांग्रेस के साथ नहीं है, और राहुल गांधी का नेतृत्व पूरा देश नकार चुका है। जब तक राहुल गांधी इस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी खुद एक एटम बम है, जहां वो जाते हैं वहां से कांग्रेस का सूखड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, और जहां जहां वो रैलियां करते हैं वहां से कांग्रेस सड़क पर आके चली जाती है। तो ये सीधी सी बातें हैं। और धन्यवाद बिहार,
आपने इतना प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और वरिष्ठ अधिकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल लांडा जी हमें पहले छोड़ करके जा चुकी हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें 200 का आंकड़ा पार करते हुए एनडीए नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो फिलहाल थोड़ी सी बढ़त जरूर है, 30 से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था ये आंकड़ा, लेकिन अब फिर से वापस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 34 पर फिलहाल नजर आ रहा है। इसमें अभी और भी संभावनाएं हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सके, लेकिन लगभग स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके के परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। चलिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।